अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। ये मेरे पास एक मोंटेज का रिसीवर है। ये आप देख सकते हैं, इसका जो मॉडल नंबर है ये मैंने ठीक किया है और किस तरह किया है ये मुकम्मल वीडियो इस पे डिटेल से मैंने बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा लें। तो यहाँ पे देखिए ये ऑन पे बिल्कुल रुका हुआ है और इसका कोई लोगो वगैरह नहीं आ रहा, तो सिर्फ ऑन ही इस पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये CS 8001 इसकी जो इंफॉर्मेशन है बोर्ड की वो है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कैसे हल होगी। तो ये सबसे पहले हम इसको मीटर से चेक करते हैं कि क्या हमारे इस बोर्ड में कुछ वोल्टेज का प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो अभी मैं आप लोगों को इसके वोल्टेज भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज बाज़ औक़ात कम होने की वजह से भी मसला आ जाता है, बाज़ औक़ात मेन आईसी की वजह से मसला आ जाता है। और अगर कोई रैम वगैरह होती है अगर किसी बोर्ड में तो उसमें भी मसला आ सकता है, लेकिन इस बोर्ड में इन्होंने कोई रैम नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम इसके 5 वोल्ट चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। कभी ये भी अगर 5 वोल्ट कम हो तो तब भी हमारा रिसीवर ऑन नहीं होता। उसके बाद 1.8 वोल्ट भी ठीक है इसमें, तो 1.2 वोल्ट भी ठीक है जो रेगुलेटर होता है 1.2 वोल्ट का जो प्रोसेसर को वर्किंग के लिए देता है। तो 3.3 वोल्ट भी हमारे ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे यहाँ पे 3.3 वोल्ट फ्लैश पे भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अलबत्ता मैं इसको ऑन करता हूँ और दोबारा ऑन करता हूँ तो ये देख लें यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर तो यानी कि प्ले हो रहा है। जब मसलन के रिसीवर हम ऑन करते हैं तो ये एक दफ़ा ऑन ऑफ के बराबर दोबारा ऑन होता है, ये बता देता है इसमें जो वोल्टेज आते हैं। तो अब मैं इसकी सबसे पहले आपने यही करना है कि अगर इस तरह का आपके पास बॉक्स आ जाए, यही मसला आ जाए, तो आपने सबसे पहले वोल्टेज चेक करनी है। वोल्टेज चेक करने के बाद आपने एक दफ़ा फ्लैश को ज़रूर चेंज करना है। ये नहीं है कि आप मेन आईसी को यहाँ पे हीट करना शुरू कर दें, उसको रीसोल्डिंग करना शुरू कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि फ़्लैश आईसी बाज़ औक़ात छोटी जो आजकल आ रही हैं वो ख़राब हो जाती हैं। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें कोई मसला आ जाता है। बाज़ औक़ात बिजली के झटके से मसला आ सकता है। बाज़ औक़ात जब रिसीवर चल रहा होता है तो एकदम से गिर जाता है, तो उस वक्त ये इसके फ्लैश सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। अंदर जो इसकी फ़ाइलें होती है वो करप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम मुकम्मल प्ले नहीं हो सकता। तो जब प्ले नहीं हो सकता तो उसके बाद ये सबसे पहले जो इसकी फॉर्मेटिंग होती है, जो ऑन करने का प्रोसेस होता है वो तो आ जाता है, लेकिन उसके आगे जो उसका सॉफ्टवेयर का प्रोसेस होता है वो मुकम्मल नहीं होता। तो इस वजह से भी ये ऑन पे रुक जाते हैं। तो जिस बोर्ड में फ्लैश रैम लगी होती है तो बाज़ औक़ात उस रैम में भी मसला आ जाता है कि रैम वर्किंग नहीं कर रही होती, तो वो उसकी वजह से भी ऑन पे रुक जाते हैं। तो बाज़ औक़ात रैम बिल्कुल ठीक होने से, फ्लैश बिल्कुल ठीक होने की वजह से भी ऑन पे रुक जाते हैं। तो उसका मसला आ जाता है उसमें मेन आईसी का, कि मेन आईसी उसको आगे प्रोसेस नहीं कर रहा। तो अभी आपने देखा है कि मैंने फ़्लैश इसमें बड़ी लगा दी है, चेंज कर दी है, क्योंकि बाद में जो फ़्लैशें आती हैं वो बड़ी ही आती हैं, 4 MB 8 MB और इससे ऊपर की भी होती हैं। तो फ्लैश लगाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह रीसोल्ड कर लेता हूँ। तो रीसोल्ड इसलिए करते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात जब हीट से हम लगाते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट वगैरह नीचे से रह जाता है। अलबत्ता रहता नहीं है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा हमने कावियत से रीसोल्ड कर लेना है, क्योंकि वो अच्छे से फ्लैश उस पर पिक आ जाए। तो अभी मैं इस रिसीवर को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद मैं फ्रंट पे देखता हूँ कि हमारा बॉक्स ऑन हो रहा है। तो अभी देखते हैं कि इस पर ऑन पे आता है या नंबर आते हैं या नहीं आते।
तो जी दोस्तों, ये नंबर बिल्कुल आ चुके हैं। सेम इसका वही मसला था कि इसकी फ़्लैश ख़राब हो गई थी, तो जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। जी, तो इसमें चैनल भी अब बिल्कुल ठीक चेंज हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इससे कुछ आप सीखे होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।